आरोप लगे हैं, लगते रहेंगे। अब कानून को सहयोग करें और ये कारवां निश्चित रूप से राज्य के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय करेगा। और ये सभी लोग अध्ययनरत लोग हैं, अलग अलग जगह पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो ओपन ड्राइव चलाया है और ये सभी लोग अध्ययनरत लोग हैं, अलग अलग जगह पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार की तैयारी कर रहे हैं। कहीं यूनिवर्सिटी में बैठकर, कॉलेज में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करने वाले छात्राएं हैं। अब इन लोग ने संगठन में और संगठन से जुड़ने का निर्णय लिया है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे समय में जब एक नया प्लेटफॉर्म राज्य के अंदर में एक खुला प्लेटफॉर्म पार्टी तैयार कर रही है, ऐसे समय में नौजवानों का भागीदारी और राज्य के हित में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। ये कनेक्शन बढ़ रहा है, कारवां बढ़ रहा है, जैसे मैंने कल भी कहा, कारवां बढ़ रहा है और ये कारवां निश्चित रूप से राज्य के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय करेगा। एक राजनीतिक शैली है, ये काम करने का एक तरीका है और ये होता है। अब बड़े बड़े अधिवेशनों में ये परंपरा थी, पहले पूर्व में थी, ये परंपरा टूट गई है। क्योंकि जब एकल विचार चलने लगा तो परंपराएं टूट गई। मैं एकल विचार पे चलने के लिए नहीं हूँ और मेरा प्लेटफॉर्म एकल विचार के लिए नहीं बनेगा। मैंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से इजाज़त लेके ये तय किया है कि मैं केवल इसको आजसू का प्लेटफॉर्म नहीं बना, आजसू माध्यम बने। जैसा पहले भी हम लोग इस राज्य के लिए, हम लोग ने जब राज्य का संघर्ष चल रहा था तब भी हम लोग ने ये पहल किया था कि उस समय इस राज्य के लिए संघर्ष करने वाले जितने यूनिट थे सबको एक समन्वय समिति करके पूरे राज्य के लोगों को, राज्य के लिए लड़ने वाले लोगों को, संयुक्त झारखंड के लिए लड़ने वाले लोगों को मिलाकर एक जेसीसी का गठन उस समय किया गया था। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसमें सभी दल थे, जो वोट चुनाव में लड़ते थे, जो चुनाव में भाग नहीं लेते थे, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, सारे लोग उसमें भाग लिए थे, सारे संगठन। मैं उसी तरह का प्लेटफॉर्म कमोबेश तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि वो चाहें तो अपना विचार हमारे प्लेटफॉर्म में, मैं तो वो आलोचना का मौका देता हूँ कि आप आइए, कोई अगर मेरी नीति में कोई त्रुटि है, अगर मैं जिन विषयों पर बात कर रहा हूँ तो वहाँ आके अपना विचार रख सकते हैं। मैं ओपन भी रखा हूँ, जो लोग भाग लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेट हम लोग नंबर जारी कर रहे हैं, हाँ वो जारी होगा, वो उसमें आए, भाग लें और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लें, अपना वीडियो भी तो आजकल ये युग है, IT वाला युग है, हाँ सारा चीज़ निःशुल्क है। उनका एक 10 रुपया का एक खाली रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोगों ने रखा है। अच्छा, थोड़ा सा हट ये सवाल है, ये महिला एक इन विचारों को क्लब करके ये विजन डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करेंगे प्रदेश के लिए और इसको जारी भी करेंगे। ये महिला आरक्षण पे पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या पार्टी फैसले करेगी? बिल्कुल इस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय है ये पहले लिया जाता, बाद में लिया जाता, ये बहस चलेगा। इसके अंदर आरक्षण की बातें भी चलेंगी और होना भी चाहिए, लेकिन जो निर्णय है, निर्णय का स्वागत पूरा देश कर रहा है और देश को करना चाहिए। और इसका दिखा राज्यसभा में कल और लोकसभा में दिखा। लगभग इस मत के सभी लोग हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। एक सहमति पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा व्यवहार संसद भवन में और राज्यसभा में देखा गया। मुख्यमंत्री को ईडी ने बुलाया, 34 सम्मत जारी करके सम्मान करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, चूंकि वो हमारे राज्य के नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में है और कभी भी आरोप लग सकते हैं। मैं कभी भी इसको दूसरे एक पार्टी के रूप में लेता नहीं। आरोप लगे हैं, लगते रहेंगे। आपको स्पष्ट करना चाहिए, आप जाएं, आप कानून को सहयोग करिए, यही आग्रह करेंगे। मेरे भाई को, आपको भी पता होगा कि हाउस के अंदर हम समय के लिए बोले थे, याद होगा कि एक दिन ऐसी व्यवस्था वहाँ बन गई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि आपके पार्टी के प्रतिनिधि की जितनी संख्या होगी उस आधार पर समय का वितरण होता है, बांटा जाता है किसी भी इशूज़ पर बहस के लिए। मैं आग्रह किया कि अगर ऐसा नहीं है अभी तो कई निर्दलीय मिल के भी हम लोग सारा समय, उन लोगों ने निर्णय, खासकर जिनका नाम आपने लिया, उन्होंने, कमलेश जी ने और एक हमारे यादव जी ने, हाँ इन लोगों ने किया कि हमारा समय मुझे देने के लिए कहा। यही आग्रह किया था साइन करके, एक प्लेटफॉर्म का नाम दिए और नाम देके आग्रह किए। अभी तक स्पीकर साहब का कोई निर्णय नहीं आया। मैं उस बात को कहा, अभी मैंने कहा इसके अंदर आरक्षण भी है। मैंने कहा ST SC के लिए आरक्षण, OBC एक बड़ा वर्ग देश के अंदर में जो निश्चित रूप से वो जगह चाहता है, उसके लिए लगातार काम वो चलेगा। हम लोग बात रखेंगे, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होगा आगे हम लोग जरूर उसमें रखेंगे कि इनके लिए भी प्रावधान किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।